हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए जो आपको फॉलो करनी चाहिए। अभी जो समय आपका चल रहा है करंट सिचुएशन में, हम देखने की कोशिश करें कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए अभी आपके लिए। तो शुरू करते हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड से शुरुआत हुई है। पहले ही ओवर थिंकिंग आई थिंक आप बहुत कर रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है अपने काम को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर। कुछ लोगों का सपना यहाँ पर घर हो सकता है कि उनका घर नहीं बन रहा है, ये एक रीज़न हो सकता है जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी रीज़न होता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। उसके वजह से भी जो है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं कब स्टेबल हो पाऊँगा, तो मैं अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए मैं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, आपको रातों में नींद नहीं आ रही, आप बहुत परेशान रहते हैं, मन में हंसी रखते हैं और अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं, ये सोचते हुए कि मेरी चीज़ें मैं कब बेहतर कर पाऊँगी या कब बेहतर कर पाऊँगा या मेरी चीज़ें कब बेहतर होंगी। इस वजह से आपके अंदर एक ऐसा उबाल चल रहा है जो आप शायद किसी से कह नहीं पा रहे हैं। आपका कोई पुराना कोर्ट केस हो सकता है जिसमें आप काफ़ी समय से फंसे हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं। कोई घर हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई इशू हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल आ पा रहे हैं। तो मैसेज यही है आपके यूनिवर्स के कि आप ट्राई तो करें, सेल्फ लव में आए। सबसे पहले एक तूफान के बाद जो एक सन्नाटा छाता है, उस सन्नाटे में आप इंसान को समझ में आता है कि वो सन्नाटे के बाद अब उसे करना क्या है। क्योंकि तूफान का शोर इतना ज़्यादा होता है कि उसे कुछ समझे नहीं आ पाता और वो सरेंडर कर देता है कि भाई जो टूट रहा है, जो टूटना है वो टूटे, मैं क्या ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और जब उस सन्नाटे उस तूफान के बाद जब वो शोर ख़त्म होता है, सन्नाटा हो जाता है, तब समझ में आती चीज़ें बिखरी कहाँ पर हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि उस शोर से हटकर उस सन्नाटे की तरफ जाएं और देखें कि चीज़ें कहाँ पर बिखरी हुई हैं, कहाँ पर चीज़ें उठानी है, क्या संभाल के रखना है, क्या टूट गया है उसे फेंकना है और क्या मेरे काम की चीज़ें लायक हैं, चीज़ें जिससे मुझे संजो कर रखना है। और ऐसा ना हो कि जो टूट गई हैं उसको जोड़ने के चक्कर में जो बची हुई हैं वो भी चली जाएं। ये मैसेज है आपके लिए। बहुत 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 डीप मैसेज मुझे इससे मिल रहे हैं, इस कार्ड से मुझे इस वक्त। बट जो मैक्सिमम ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बोली हैं, क्योंकि अभी मैं इसको बोलती रहूँगी तो ये 3-4 मिनट की रीडिंग इसी में हो जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड, द फूल। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड से शुरुआत हुई है और एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड, फूल, हर्मिट एंड द डेविल आया हुआ है। आपको अपने विचारों को खोलना होगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने विचारों को खोलें, नई शुरुआत करें, अपने थॉट्स को, नए विचारों को आने दें, पुराने विचारों को जाने दें। कम से कम कोशिश तो करें। मैंने पहले ही आपको कहा कि कोशिश तो करें। उस सन्नाटे को महसूस करें कि अब उसमें जो बचा है उसमें मुझे क्या देखना है। मेरे लिए उस तूफान जो चला गया वो चला ही गया, अब जो बचा है मुझे उसका क्या करना है। यही चीज़ आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो अभी है उस पर फोकस करो ना, जो चला गया उस पर फोकस करके हम कुछ नहीं पा पाएंगे। अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा सा क्रिएटिव कीजिए, आइडियाज़ को क्रिएटिव कीजिए, इनोवेट कीजिए अपने माइंड को, ताकि आप नई जर्नी शुरू कर सकें। आपके लिए बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्स एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि नई जर्नी शुरू कीजिए। अगर आप कहीं मूव करना चाहते हैं तो बेशक मूव कीजिए, स्टेप तो लीजिए। कब तक आप खुद को अकेले में बैठा के अपने आप को कोसते रहेंगे कि मुझसे सब गलत हो गया, मेरा सब खराब हो गया, मेरे कुछ गलत डिसीजन मुझ पर भारी पड़ गए और आप कुछ नेगेटिविटी में चले गए जिसके वजह से आपकी चीज़ें खराब हो गई। तो इन सब चीज़ों से आपको बोला जा रहा है कि कब तक आप इसका मलाल करते रहेंगे। अब आप बाहर निकलें। देखिए एंजॉय कीजिए। 3 ऑफ कप्स आया है डेविल के बाद की जो नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर हावी है, इसको खत्म करके आप यहाँ पर, मुझे 444 भी दिखा है यहाँ पर। तो यस, आप इस ऊर्जा से, जो फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा है, कैद की ऊर्जा है, प्रॉब्लम की ऊर्जा है, 9 ऑफ सॉर्ड की जो ऊर्जा है जिसपे
इन सब से बाहर निकल के आप लोगों से घुले मिले, बात करें, घूमें फिरें, जो आप करना चाहते हैं उसको आप करें, इंजॉय करें, अपनी फैमिली में समय दें। जो चला गया है, जो बीत गया है, जो लॉस हो गया है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। प्रेजेंट में जिए। जो आपसे हो सकता है ज़्यादा खर्च हो जा रहे हो पैसे, आपको मनी सेविंग नहीं हो रही होगी, आपसे लापरवाहियां बहुत हो रही होंगी, आप पैसे सेव नहीं कर पा रहे हैं और आपसे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको उसकी भी टेंशन हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये तो खर्च हो गया ना, अभी आपके पास समय है कि आप और कमा लेंगे और आप सेव कर लेंगे। तो आप उस कमाने पे फोकस करिए, क्योंकि वो अगर आप कमाएंगे तभी आप सेव कर पाएंगे। तो इस चीज को आपको समझना है कि जो आपसे गलती हो गई है, आप उसे सुधार तो नहीं सकते या उसे आप वापस नहीं ला सकते जो बिगड़ गया है, लेकिन आगे चल के आप उन चीजों पर दोबारा गलतियां ना करें और इस चीज को वापस पाने के लिए आप दोबारा मेहनत करेंगे तो वो चीजें आपको दोबारा मिल सकती है। यही यूनिवर्स आपसे अभी करंट सिचुएशन में कहना चाहते हैं। जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उस पर इन चीजों को आपको अमल करने के लिए कहा जा रहा है। तो होप ये वीडियो आपको कुछ समझ आया होगा कि आपको क्या गाइडेंस मिली है। स्पेशली 9 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे, पर पॉसिबल नहीं था कि मैं बहुत सारे मैसेजेस बताऊं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो फिर हो जाता। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।